हर सुबह सूरज उगने से पहले मैं उठ जाता हूँ और अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाकर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ निकलता हूँ। जब मैं रोड पे निकलता था तो कोई नहीं होता था, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाता था तो लोग सोकर उठते ही नहीं थे। ट्रेनिंग ग्राउंड पे सबसे पहले पहुंचकर जब मैं प्रैक्टिस करना शुरू करता था तब वहाँ कोई भी नहीं होता था, और जब सब आ जाते तब शाम को प्रैक्टिस करके उनके घर चले जाने के बाद भी मैं 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं जो कर रहा था मुझे उसमें बेस्ट इन दी वर्ल्ड बनना है। यही सेम वर्ल्ड उस लेजेंड्स ने बोले जिसे गॉड ऑफ बास्केटबॉल कहा गया है। मैं बात कर रहा हूँ माइकल जॉर्डन की। जैसे क्रिकेट में सचिन है, फुटबॉल में पेले हैं, डांस में माइकल जैक्सन है, उसी तरह बास्केटबॉल में सबसे टॉप पर जिसका नाम आता है वो है माइकल जॉर्डन। चलिए आपको मैं उनकी मोटिवेशन स्टोरी सुनाता हूँ, जिसको सुन के आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। 1963 में ब्रुकलिन के स्लम एरिया में रहने वाले जॉर्डन गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। जब जॉर्डन 14 साल के थे तब उनके पिता ने एक सेकेंड हैंड टी शर्ट्स के बिजनेस चालू किए। एक दिन जॉर्डन के पिता जॉर्डन को बुलाया और कहा ये टी शर्ट कितने की होगी। तब जॉर्डन ने कहा यह $1 की होगी। तभी उनके पिता ने कहा इसको $2 में बेच कर दिखाओ। तभी जॉर्डन ने उस टी शर्ट को लिया और अपने दोस्त के घर चले गए। उस टी शर्ट को धोया, पूरी तरह से क्लीन किया और पूरे दिन मार्केट में खड़े होकर आखिर में उसको $2 में बेच ही डाला। कुछ दिन बाद उनके पिता उन्हें फिर बुलाते हैं और इस बार उनसे कहते हैं अब ये टी शर्ट $20 में बेच के दिखाओ। अब जॉर्डन को ये बात थोड़ी मुश्किल तो लगी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की ये बात टाली नहीं बल्कि एक्सेप्ट किया। पर जॉर्डन ये सोच रहे थे कोई यूज की हुई शर्ट $20 में क्यों खरीदेगा, लेकिन उन्होंने इस बात को टाला नहीं। पर जॉर्डन ये भी सोच रहे थे कि कोई यूज की हुई टी शर्ट $20 में क्यों खरीदेगा, लेकिन जॉर्डन ने अपने पिता की ये बात टाली नहीं बल्कि उस शर्ट को $20 में कैसे बेचा जाए उसके बारे में सोचने लगे। जॉर्डन अपने कजन के पास जाते हैं, टी शर्ट पे मिक्की माउस और डोनाल्ड डक का स्टिकर प्रिंट करवाते हैं और अमीर बच्चों के स्कूल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी अपने पिता के साथ आता हुआ एक अमीर घर का बच्चा जो कि उस टी शर्ट को देखता है और वह टी शर्ट उसे काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। उन्होंने $20 की वह शर्ट खरीदी, उसके साथ साथ $5 की टिप भी देकर जाते हैं। और जब जॉर्डन घर आते हैं तब उनके पिता फिर से उन्हें एक टी शर्ट देते हैं और बोलते हैं अब इसे तुम्हें $200 में बेचना है। इस इम्पॉसिबल लगने वाली बात को जॉर्डन ने एक्सेप्ट किया, टी शर्ट को अपने पास रखी। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क सिटी में 40 एंजल एक शो आता है। उस शो की एक्ट्रेस जिनका फेम बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है उनका, वो किसी मीटिंग के लिए आने वाली थी और उसी दिन जॉर्डन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे तैसे जॉर्डन टी शर्ट पे उनका ऑटोग्राफ ले लेते हैं। और वह एक्टर रहती हैं फरा फ्यूसेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती हैं न्यूयॉर्क में और उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा जगह रहते हैं। ये बात जॉर्डन को पता थी। टी शर्ट पे ऑटोग्राफ लेने के बाद अपने शहर वापस आ गए और उस टी शर्ट को लेके जाते हैं जहाँ नीलामी होती रहती है। और वहीं पे फरा फ्यूसेट का बहुत बड़ा फैन रहता है। उसने उस टी शर्ट की बोली लगाई $1200 और $1200 में उस टी शर्ट को खरीद भी लिया। जॉर्डन ने जब उस पैसे को अपने फादर को दिया तो उनके फादर ने प्राउड के साथ उन्हें बोला जब कोई इंसान अपने पूरे पोटेंशियल के साथ में किसी चीज़ को पाने में लग जाता है तो कोई चीज़ उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं होती है। वो किसी भी चीज़ को कर सकता है और कुछ भी अचीवमेंट कर सकता है, उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। और वही पोटेंशियल जॉर्डन को बास्केटबॉल में सबसे टॉप पर ले जाता है। आज जॉर्डन सबसे अमीर एथलीट्स खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनकी नेटवर्थ $1.6 बिलियन है। स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी नाइक, जो कि फुटबॉल में यूज होने वाले शूज जो होते हैं वो जॉर्डन के नाम पर ही बना दी है। और आज के ज़माने में जॉर्डन बास्केटबॉल के सबसे महंगे प्लेयर हैं। एक स्लम झुग्गी झोपड़ी जो है वहाँ से एक बिलियनियर बनने का सफ़र के बारे में खुद जॉर्डन ने अपने बारे में कुछ कहा है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ चाहते हैं वह काम हो जाए और कुछ चाहते हैं उस चीज़ की इच्छा रखते हैं कि काम हो जाए, और कुछ लोग वह काम कर लेते हैं। और सक्सेस वही हो पाता है जो काम करके दिखाता है। अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।